प्रथा था जो कि इस्लाम में था। within the Islam it aims at achieving direct communion with God। भगवान के साथ सीधा संपर्क बनाने का एक माध्यम के रूप में बना। और सूफी जो थे उनका विश्वास कहाँ पर था? शरीयत पर, शरीयत के ऊपर उनका विश्वास था। SHARIAT उसके ऊपर उनका विश्वास था। पर इनके यहाँ पर ये प्रथा था कि कोई भी अगर सीखना चाहता है तो वो उनका एक गाइड होंगे और उनको शेख, पीर या मुर्शिद बोला जाता था। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत है गुरु की, तो उसी गुरु को वो कहते हैं शेख, पीर और मुर्शिद। और उनका जो शिष्य होते थे, डिसिप्लिन होते थे सूफियों का, उनको मुरीद कहा जाता था। मुरीद हैव टू पास थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेजेस। कुछ स्टेजेस था तभी उनको एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। ये उनका एक तरीका था भगवान के साथ जुड़ने का। सूफीज्म में नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स थे और उसको सिलसिला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद रखिए, उसको सिलसिला कहा जाता था। और भारत के बाहर भी और भारत के अंदर ये प्रथा उस समय था। तो ये एक यूनिक फ्यूचर था उस समय। खानका उनका सेंटर था एक सूफियों का। वहाँ पर मुरीद जो थे उनके शिष्य थे। मुरीद क्या है? शिष्य है, उनको डिसिप्लिन है और उनको वहाँ पर सिखाया जाता था खानका में। और यहाँ पर सीखने के बाद ही एलिजिबल हो जाएंगे कितने सारे काम जो होता है उसके लिए। तो खानका इज द सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटीज। ठीक है। तो मुरीद रिसीव स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बाय द पीर। तो पीर जो थे, पीर हम किसको बोलते हैं? पहले भी कहा था, गुरु जो उनको थे, सूफी गुरु थे, उनको शेख कहा जाता था, पीर या फिर मुर्शिद कहा जाता था। तो पीर जो थे यहाँ पर खानका में सिखाते थे मुरीद को। और कुछ यहाँ पर जाने माने सिलसिला है, जैसे कि सुहरावाड़ी, चिश्ती, कादरी एंड सटारिस। तो इनमें से सुहरावर्दी सिलसिले को छोड़कर शेष सिलसिले उत्तर भारत एवं दक्षिण क्षेत्रों में फले फूले। सूफियों ने राष्ट्रवादी चरम अवस्था को प्रेरित करने के लिए जोशपूर्ण गायन समायोजित किया। परंतु समा के शुरू के संबंध में सूफी सिलसिलों में मतभेद था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही विभिन्न सूफी सिलसिले मध्य एशिया से भारत आए, जो उनका मूल स्थान था। तो ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। बगदाद में मंगलों के आक्रमण से, जिसके कारण शहर ध्वस्त हो गया था, और 1258 ईस्वी में मंगलों द्वारा अब्बासिद खिलाफों को फांसी दिए जाने से असुरक्षा और उत्पीड़न की स्थिति पैदा हो गई। तो यहाँ पर जब बगदाद मंगलों के आक्रमण से ध्वस्त हो गया, 1258 ईस्वी में मंगलों द्वारा अब्बासिद खलीफा को फांसी दिया गया। माने शहर का ध्वंस भी हुआ और अब्बासिद खलीफा को फांसी दिया गया। और उनका सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम आया, अब सूफी संत जो थे सूफी को, उसके कारण और उत्पीड़न की स्थिति पैदा हो गई। इन्हीं सब वजह से, इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण अन्य शरणार्थी के साथ साथ सूफी भी भारत आए। उन्होंने भारत के दक्कन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 13वीं और 14वीं शताब्दी में कई खानका स्थापित किए। हालांकि ईरानी एवं मध्य एशियाई दर्शन और प्रथाओं के तहत उदय हुए थे, सूफीवाद जैसा भारत में विकसित हुआ, उस पर इस महाद्वीप के परिवेश का प्रभाव पड़ा। विभिन्न सिलसिले विविध सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए थे और अपने अपने तरीके से उस परिप्रेक्ष्य से प्रभावित हुए। इसलिए प्रत्येक सिलसिले की
अपना भिन्न व्यक्तिगत, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए थे और अपने अपने तरीके से उस परिप्रेक्ष्य से प्रभावित हुए। इसलिए प्रत्येक सिलसिले की अपना भिन्न विकास, गतिरोध एवं पुनरुत्थान संबंधी अवस्थाएं हैं। तो आप देखते हैं सिलसिले से जुड़े हुए 3 अवस्थाएं क्या है। विद्वानों ने जैसे कि जेस त्रिमिंघम द सूफी ऑर्डर्स इन इस्लाम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 1971 को जो लिखा गया था, वहां पर सूफी सिलसिलों के 3 अवस्थाओं के बारे में कहा है। 3 स्टेजेस ऑफ द सूफीज ऑर्डर। What are the orders? The Khanka stage, the Tarika stage and the Taifa stage. Khanka stage ना उसको कहते हैं खनका अवस्था, तरीका अवस्था और तीसरा है तैफा अवस्था। खनका अवस्था में क्या होता है, 9वीं से 12वीं शताब्दी में आया। तरीका अवस्था आया 13वीं शताब्दी के बाद। और फिर है तैफा अवस्था जो कि 15वीं शताब्दी के से किया गया था। तो हम देखते हैं खानका अवस्था के बारे में, जो कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक यह अवस्था सूफी रहस्यवाद का समय था, जब धार्मिक विषयों पर चिंतन मनन और आत्मविश्लेषण ने रहस्यवादी साहित्य की प्रचुर मात्रा में रचना की। सूफी सादा एवं प्रायः संयमित, सादा सीधा जीवन उनका था, संयमित जीवन व्यतीत करते थे। सूफी सिलसिले अस्तरीकृत थे, जिनमें गुरु और शिष्य के बीच संबंध औपचारिक मैंने फॉर्मल रिलेशन वहां पर लिंक उनका नहीं था, और न ही गुरु न किसी भी प्रकार से ईश्वर और शिष्य के बीच मध्यस्थ होने का दावा किया। तो मिडिल मैन ये नहीं थे गुरु और भगवान के बीच, मैंने शिष्य और भगवान के बीच। तरीका अवस्था क्या है देखते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद से सूफी सिलसिला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। रहस्यवादी पद्धतियों का जो ईश्वर के साथ समागम करने का साधन थी, विशिष्ट आध्यात्मिक साधना के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। उसको आध्यात्मिक परंपराएं या सिलसिले विशिष्ट विचारधारा के थे और उनके अपने अपने संस्थापक थे। आध्यात्मिक जो परंपरा थे और उसका जो विचारधारा था विशिष्ट रूप से, उसका संस्थापक भी अलग थे अपने अपने। व्यक्ति को पीर से आध्यात्मिक निष्ठा, बैयत की कसम खानी पड़ती थी। तो जो व्यक्ति जैसे कह सकते हैं कि हमारे से यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी के दीक्षा दिया जाता था, तो कुछ ऐसा ही हुआ। पीर से क्या करते थे, आध्यात्मिक निष्ठा और बैयत की कसम खानी पड़ती थी, दीक्षा जैसी है। तो पीर विशेष आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधि होता था और खानकाह का प्रधान होता था। आध्यात्मिक परंपराएं सीधे प्रोफेट तक जाती थी। निष्ठा, जिसको भी बैयत कहा जाता था, बैयत से कई धार्मिक कर्मकांड जुड़े थे, जैसे कि खिलाफतनामा मैंने लिखित प्रमाण पत्र, खिरका, पैबंद लगा लवादा और आध्यात्मिक उत्तराधिकार से संबंधित अन्य वस्तुओं का दान, ये सब भी करना पड़ता था। तो इस प्रकार से इस दीक्षा की औपचारिक समारोह आयोजित करके पवित्रीकरण करना पड़ता था। तो दीक्षा दिया जाता था तरीका स्टेज में। खानका स्टेज उनका सादा सीधा जीवन के बारे में हमने जाना, और तरीका में यहाँ पर किस तरीके से वो सीखते थे, और ये उनका दीक्षा का स्टेज है। तो यहाँ पर गुरु शिष्य संबंधों का औपचारिक रूप दिए जाने से एक नए स्तरीकरण का उदय हुआ। पीर की पूजा सेवा महत्वपूर्ण हो गई। पीर अब ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बन गया और संत या बलि बन गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का दोस्त। इस प्रकार सूफी सिलसिले धीरे धीरे आध्यात्मिक संप्रदाय से बदलकर संत केंद्रित संप्रदाय बन गए, जिनमें पीर की आध्यात्मिक शक्ति या बरकत महत्वपूर्ण थी। जैसे ही यह व्यवस्था बनी, सिलसिला पारिवारिक संबंधों पर आधारित हो गया, जिसमें पीर के परिवार के लोग उत्तराधिकारी बने। भारत में इन्हें पीर ज्यादा अर्थात पीर जन्मा कहा जाता है। तो ये जो पारिवारिक हो गया, पिताजी थे तो उसके बाद उनका बेटा भी हो जाएगा पीर या फिर गुरु, इनको कहा जाता था पीर ज्यादा। तो तीसरा स्टेज देखते हैं, गुरु शिष्य के संबंध के बारे में हमने जाना यहाँ पर। फिर आगे देखें
गुरु शिष्य संबंधों को औपचारिक रूप दिए जाने से एक नए स्तरीकरण का उदय हुआ। पीर की पूजा सेवा महत्वपूर्ण हो गई थी, है कि नहीं? तो पीर अब ईश्वर और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ हो गया था। जैसे ही ये व्यवस्था बनी, सिलसिला पारिवारिक के संबंध पर आधारित हो गया था और पीर के जो परिवार से कोई अगर पीर बनता है नेक्स्ट टाइम, तो इस प्रथा को कहा जाता था, अधिकारी बनता था। भारत में उनको पीर जदा अर्थात पीर जन्मा कहा जाता था उस आदमी को जो पीर बनता था। फिर देखते हैं हम तैफा अवस्था। इस अवस्था का विवेचन 15वीं शताब्दी के बाद से किया गया। संत को योग्य बनाने वाली बरकत या आध्यात्मिक शक्ति उसकी कब्र तक संरचित होती थी। तो जो आध्यात्मिक शक्ति संतों में था वह भी उनके कब्र तक संरचित होने लगा। यह कब्र बाद में मकबरा बन जाती थी। दरगाह के रूप में विख्यात यह मकबरे धार्मिक यात्रा के आकर्षण केंद्र बन गए। इसीलिए सूफीवाद ने अब एक भक्ति आंदोलन का रूप ले लिया। इस भक्ति का उद्देश्य था संत बनना। यह अब मात्र रहस्यवादी आंदोलन नहीं रहा। संत संप्रदाय ऐसे आम आदमी को काफी आकर्षित करते थे जिसके लिए रहस्यवाद एवं आध्यात्मिकता के अमूर्त विचार, ये तो अमूर्त विचार था, उसको समझ पाना मुश्किल होता था। परंतु इस वर्गीकरण की अपनी कुछ विशेषताएं भी थी, सीमाएं थी। इससे सूफियों को उनके जो उलेमाओं, दरबारों और गैर मुसलमान के साथ संबोधों को समझने का कोई सहायता नहीं मिलती। कुछ सूफियों का संबंध एक से अधिक सिलसिलों से था, जबकि दूसरों का संबंध भले ही उसी सिलसिले से होता था किंतु समाज के साथ बिल्कुल विपरीत ढंग से व्यवहार करते थे। वो रिचर्डसन ने कहा 1978 को। फिर हम आगे देखेंगे ये सूफियों का पॉलिटिकल लाइफ के रोल क्या थे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जरूर सब पूरा समझिए और एग्जाम में अच्छे से करके आइए। धन्यवाद आप सबको।